दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के असली रतन की, जिनका नाम है रतन नवल टाटा। इनका भारत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही आप जानते ही हैं कि टाटा के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी अपना परचम फैला रहे हैं। आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आप इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपको चौंका देंगी। तो बात करेंगे उनके प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक, उनके हर एक स्ट्रगल पे नज़र मारेंगे। साथ ही उनके बड़े से छोटे सारे शौक जानेंगे। हो सकता है आपको अपनी कामयाबी की सीढ़ी इनकी कहानी से मिल जाए। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और राइट साइड में बने घंटे को दबाना मत भूलना। आपको पता है, टाटा ग्रुप ने इस कोरोना की स्थिति में सरकार को 1500 करोड़ रुपए की मदद दी है। चौंक गए ना? बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानोगे इस पूरी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ऐसा ना हो कि कोई फैक्ट आपसे छूट जाए। चलो अब उनकी लाइफ में नज़र मारते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे में हुआ था। उनके पेरेंट्स नवल टाटा और सुनी टाटा का 1948 में डिवोर्स हो गया। उस टाइम वे बहुत ही छोटे थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए उनकी दादी ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शुरुआती दौर में अपनी स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से की और फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में आगे की पढ़ाई कर देश से बाहर जाने का मन बना लिया, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल में एडमिशन लिया। इसके बाद उनका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इस टाइम तक उन्हें अच्छा खासा एक्सपोजर और एजुकेशन मिल चुकी थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और क्या आप जानते हो वहाँ की फ़ीस कितनी है? $31,000 है ना? अमेजिंग। और ये फ़ीस सिर्फ एवरेज है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब जैसे कि हर इंसान किसी और देश में जाने के बाद छोटी मोटी जॉब्स करता है, कुछ वैसे ही रतन टाटा ने भी किया। अब यहाँ आपको रतन टाटा की एक खासियत बता दूं कि बैचलर्स करते समय उन्होंने कई छोटी मोटी जॉब्स की, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में डिशवॉशर का काम, क्योंकि वह पैसे की कीमत समझना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, क्योंकि उनकी फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। 1959 में ग्रेजुएट होने के बाद 1961 आते आते उन्हें टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर काम मिल गया। अब मैं आपको उनकी टाटा ग्रुप में सबसे पहली जॉब का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं, तो वो ये था कि उन्हें आग की भट्टी संभालनी होती थी। दुनिया भर का एक्सपोजर और एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उन्होंने इतनी छोटी जॉब से शुरुआत की। वह 1971 तक टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे और अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करते रहे। 1971 ही वो साल था जब उन्हें टाटा की कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दे दी गई। नेल्को टीवी और रेडियो जैसी चीज़ें बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन ये उस टाइम बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही थी। अगले 3 सालों में इन्होंने इस कंपनी के भी सेल्स 18% बढ़ा दिए, लेकिन देश में हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नेल्को कंपनी डूब गई। इस पहले फेलियर पर रतन टाटा को ये लगा कि उनकी एजुकेशन में कुछ तो कमी है और उन्हें बिजनेस संभालने के लिए इसके तौर तरीके सही से सीखने होंगे। बस इसी के चलते 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। और फिर दूसरा फेलियर उनके लाइफ में 1977 में आया, जब उन्हें एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दे दी गई थी। ये भी एक कंपनी थी जो डूबने वाली थी, लेकिन आखिर में हुआ क्या? वही, ये भी डूब गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो 1991 में आया, जब उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बना दिया गया। वैसे आपने इंडिका का नाम तो सुना ही होगा, और क्या पता चलाई भी हो, तो वो भी 1998 में टाटा मोटर्स ने ही लॉन्च की थी, जिसको शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इसी के चलते ये कार एक ही साल के अंदर फ्लॉप हो गई और इसे फोर्ड कंपनी को बेचने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड का ये कहना कि मैं ये कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहा हूँ, रतन टाटा के दिल पे छाप छोड़ गया और उन्होंने डील कैंसिल कर अपना पूरा पैसा इस कंपनी में डालकर ब्रांड न्यू इंडिका V2 लॉन्च की और इससे बहुत प्रॉफिट भी कमाया। उनका ये कहना था कि डिसीजंस सही या गलत नहीं होते, बल्कि डिसीजंस लेने के बाद उन्हें सही बनाया जाता है। देखा कितने पॉजिटिव विचार हैं। वहीं अगर बात करें फोर्ड कंपनी की, तो जैगवार और लैंड रोवर की तो बैंड बज गई। तो ऐसे में टाटा ने $2.3 बिलियन में इन्हें खरीद लिया और 2008 से ही ये दोनों इंडियन ब्रांड्स बन चुके हैं।
ऐसी ही बहुत सी कंपनीज हैं जो टाटा ने खरीदी हुई हैं, जैसे कि कनाडा की टेटली कंपनी जो कि टी बैग को मैन्युफैक्चर करती है, उसे 2000 में खरीदा गया था। 2004 में साउथ कोरिया की डेवो कंपनी, 2007 में लंदन की कोरस जिसे टाटा स्टील यूरोप का नाम दिया गया बाद में। और हम इसे कैसे भूल सकते हैं, 2008 में आम लोगों का कार का सपना पूरा करने के लिए टाटा ने लॉन्च की टाटा नैनो, वो भी सिर्फ 1 लाख की। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे नापसंद करना शुरू कर दिया। सस्ती चीज़ें किसे अच्छी लगती हैं। 2012 में ही 28 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। उनका रोल टाटा इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने 21 सालों के अंदर ही कंपनी का 40% रेवेन्यू बढ़ा दिया, साथ ही 50% से भी ज़्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ गया और साथ ही दुनिया में टाटा ग्रुप का नाम छा गया। आज के टाइम में टाटा ग्रुप की 100 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं और इन सब में मिलाकर 7 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं तो वह प्रिंसिपल्स वाले इंसान हैं। हर काम को प्रिंसिपल्स के साथ ही करते हैं। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की, आजीवन कुंवारे रहे। अब तक वह 4 बार शादी करते करते रह गए हैं और हर बार कोई ना कोई रीज़न बन ही जाता था। लेकिन वह अकेले ही रहकर बहुत खुश हैं। उनके पास 2 डॉग्स भी हैं जिनका नाम है टीटो और मैक्सिमस। दोनों ही जर्मन शेफर्ड हैं। मुंबई में रहते हुए बारिशों के मौसम में उनका घर स्ट्रे डॉग्स के लिए खुला होता है, बल्कि स्पेशल रूम्स भी बनाए गए हैं जहां उन डॉग्स के खाने से लेकर खेलने तक के लिए सब सामान मिलता है। उनके दरिया दिली का हिसाब आप इस बात से लगा लो कि टाटा ग्रुप के 66% प्रॉफिट्स डोनेट कर दिए जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो अंबानी, बिल गेट्स इन सबसे ज़्यादा अमीर होंगे ये, लेकिन फिर भी ये अमीरों की लिस्ट में नहीं आते क्योंकि वह अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे रखने की बजाय 66% तो दान ही कर देते हैं। शायद यही फ़र्क है इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। टाटा की स्टील इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को कौन नहीं जानता, ये उनकी सबसे बड़ी कंपनीज हैं। बात करें अगर उनके शौक की तो उन्हें स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक है। हर वीकेंड पे वो अपनी कार्स को राइड पे ले जाते हैं। उनके कार्स के कलेक्शन में बहुत सारी गाड़ियां हैं और स्पेशली लग्जरी कार्स जिनमें फेरारी कैलिफोर्निया, मर्सिडीज बेंज S क्लास, जैगुआर F टाइप, जैगुआर XFR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, मर्सिडीज बेंज 500 SL, मसराटी क्वाड्रपोर्ट और भी बहुत सी शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरह रतन टाटा ने आग की भट्टी से लेकर चेयरमैन तक का सफ़र तय किया। आज के टाइम ताज होटल्स, वोल्टास, तनिष्क और विस्तारा जैसी सभी कंपनीज टाटा ग्रुप की हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और जाते जाते उनकी कही ये बात सुन लो, वो इंसान जो दूसरों की नकल करता है थोड़े टाइम के लिए सफल हो सकता है बट जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये था सब रतन टाटा की लाइफ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करो ताकि दूसरों को भी आप मोटिवेट कर सको इनकी स्टोरी से। बाकी इस क्राइसिस के टाइम पर हर किसी को पॉजिटिविटी की तो ज़रूरत है ही। वैसे रतन टाटा का कहना है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चलते रहें, वरना ECG पे सीधी लाइन का मतलब तो आप जानते ही हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और साथ ही मेरे चैनल की और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना?